रात अब गहरी होने लगी थी। द्वारका का राजमहल धीरे धीरे शांत हो चुका था। चारों तरफ दीपों की मधुर रोशनी फैली हुई थी। वातावरण बहुत ही शांत, पवित्र और भावपूर्ण था। इसी शांत रात में श्री कृष्ण, देवर्षि नारद जी और पटरानी रुक्मिणी जी एक साथ बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्संग हो। रुक्मिणी जी के आने से पहले ही नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा शुरू कर दी थी। वे बात कर रहे थे त्रेता युग के राम अवतार की और द्वापर युग के कृष्ण अवतार की। नारद जी बहुत ही प्रेम से माता सीता के त्याग, उनकी सहनशीलता और उनके पतिव्रता धर्म की महिमा कर रहे थे। वे सीता जी की इतनी सुंदर प्रशंसा कर रहे थे कि श्री कृष्ण भी उस विषय पर बोलने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हो गए। तभी श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, देवर्षि, राम अवतार में सीता और कृष्ण अवतार में राधा, इन दोनों रूपों में एक ही दिव्य शक्ति ने इस धरती को आदर्श नारीत्व के दो महान उदाहरण दिए हैं। दोनों ही त्याग, सहनशीलता और प्रेम की ऊंचाई पर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राधा और सीता दोनों ही अद्वितीय है। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके, फिर उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, लेकिन देवर्षि, आज एक बात समझनी होगी। जिसने जीवन का सुख पाया है उसका त्याग एक बात है, और जिसने बिना पाए ही त्याग किया है उसका त्याग दूसरी बात है। यह सुनते ही नारद जी और रुक्मिणी जी दोनों बहुत ही ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, और तभी उन्होंने आगे कहा, यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ वर्षों तक गृहस्थ जीवन का सुख जीने के बाद भी योग सहती है तो उसका त्याग निश्चय ही महान है, आदरणीय है, वंदनीय है। लेकिन अगर कोई स्त्री बिना किसी सांसारिक सुख के, बिना साथ बिताए, बिना कोई अधिकार जताए, सिर्फ प्रेम में जीती है तो उसका त्याग और भी गहरा होता है। अब वातावरण और भी गंभीर हो गया था। श्री कृष्ण की आंखों में एक बहुत ही कोमल भाव उतर आया था, और फिर वह धीरे से बोले, देवर्षि, आप राधा को तो अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मेरे साथ गृहस्थ जीवन का सुख नहीं पाया। हम दोनों मानव रूप में सिर्फ बचपन और उसके बाद उन्होंने मुझसे वियोग में ही अपना पूरा जीवन बिताया। यह कहते कहते श्री कृष्ण की वाणी और भी कोमल हो गई। नारद जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, और रुक्मिणी जी के हृदय में भी एक नया भाव जन्म ले रहा था, क्योंकि आज वे श्री राधा को एक बिल्कुल नए रूप में जान रही थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगले क्षण श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताने वाले थे जिसे सुनकर स्वयं नारद जी भी चकित रह जाते। आगे क्या हुआ अगले भाग में। राधे कृष्ण, राधे राधे।